हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 5 जो कि है कोयल एंड पेट्रोलियम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। CNG एंड LPG को हम हमेशा फ्यूल के हिसाब से क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि CNG का फुल फॉर्म होता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, CNG मतलब होता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे हम घर पे क्यों यूज़ करते हैं या फिर कोई भी व्हीकल में क्यों यूज़ करते हैं, इसका मेनली एडवांटेज ये है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और CNG एंड liquefied petroleum gas or LPG as fuels are they can be burned directly। ये क्या होता है डायरेक्टली मतलब इजीली बर्न मतलब जल जाते हैं। they can be transported easily through pipeline। घर पे हमारा जो भी गैस जो जलता है या फिर CNG का जो व्हीकल होता है वो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन करने में इजी होता है। कोई भी सिलेंडर में कोई पाइपलाइन में इसे ले जा सकते हैं। The third advantage is they are clean fuel and do not give smoke when burnt। ये सब क्या होते हैं क्लीन फ्यूल होते हैं, इसलिए ये सब जलने में कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता है या फिर कुछ भी स्मोक नहीं होता है। The next point is they give a lot of heat energy when burnt एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स या फिर कोयल या पेट्रोलियम या फिर कोई भी लकड़ी को अगर जलाएंगे इसके कंपेयर से LPG या फिर CNG में अगर जलाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी हीट प्रोड्यूस होता है। द नेक्स्ट नंबर इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड को सरफेसिंग करने के लिए, रोड बनाने के लिए कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट यूज होता है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट बहुत सारा होता है। जैसे कि पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन मतलब जो जैसे कि जो रोड बनाने के लिए होता है बिटुमिन, ये सब लुब्रिकेंट, ये सब क्या से बनता है पेट्रोलियम से बनता है। इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड को बनाने के लिए, सरफेसिंग करने के लिए क्या चाहिए बिटुमिन। बिटुमिन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स। The next point is describe how coal is formed from dead vegetation। What is this process called। कैसे कोयल डेड वेजिटेशन से, डेड कोई भी वेजिटेशन मतलब कोई भी पेड़ पौधे से बना है कोयल, और ये जो बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। आंसर इज मिलियन ऑफ ईयर्स एगो dense forest got buried under the soil due to natural processes like storm, flood एंड अर्थक्वेक। क्या हुआ था मिलियन ईयर्स के पीछे बहुत सारे जो भी वेजिटेबल, जो भी प्लांट अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहे थे बहुत सब मिट्टी के अंदर धंस गए। इसका रीज़न था कि नेचुरल प्रोसेस जैसे कि स्टॉर्म, फ्लड या फिर अर्थक्वेक या फिर सुनामी, इसके वजह से जितने भी प्लांट या फिर वेजिटेशन थे बहुत सब मिट्टी के अंदर धंस गए। दिस गॉट कंप्रेस्ड एज मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपोजिट ओवर देम। क्योंकि वो मिट्टी के अंदर धंस गए थे, मिट्टी उनके ऊपर बहुत सारे सॉइल का लेयर आता गया, और व्हेन दे गॉट ब्यूर्ड डीप इन द सॉइल दे वेर एक्सपोज्ड टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्योंकि वो सब मिट्टी के बहुत ही अंदर थे इसलिए उनके ऊपर बहुत सारे मिट्टी का सॉइल आने पर उनका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर उनके ऊपर बहुत सारा हाई होने लगा, और वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के वजह से वो सब वेजिटेशन धीरे धीरे करके कोयल में कन्वर्ट होते गए। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोयल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। द नेक्स्ट नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल मतलब होता है कि जो भी चीज़ को हम कोई भी जालने के लिए या फिर कुछ भी हमें हीट पाने के लिए यूज़ करते हैं। आंसर इज कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द नेक्स्ट नंबर इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम से मैं अब जैसे बोल रहा था पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट, बिटुमिन, ये जैसे कि नेचुरल गैसेस भी निकलता है। ये सब चीज़ें जैसे निकलता है पेट्रोल से, ये जो निकलने के प्रोसेस को, रिफाइनिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। आंसर इज रिफाइनिंग। नेक्स्ट वन इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज
व्हीकल के लिए सबसे लीस्ट पॉल्यूशन मतलब सबसे कम पॉल्यूशन वाला व्हीकल क्या होता है, फ्यूल क्या होता है? आंसर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि है CNG। व्हीकल में क्या होता है, एक होता है तो पेट्रोल, दूसरा होता है डीजल, तीसरा होता है CNG गैस यूज होता है। ये वाला जो CNG गैस है वो सबसे कम पॉल्यूशन है। जैसे कि अभी तो आ गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है फ्यूल। फ्यूल मतलब होगा आंसर इज CNG। द नेक्स्ट वन इज टिक ट्रू और फॉल्स एगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा, रुको जरा मैं दिखा देता हूँ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल जो भी होते हैं वो लेबोरेटरी में बनते हैं। आंसर इज फॉल्स, बिकॉज जो भी फॉसिल जो फ्यूल होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिलियन ऑफ ईयर रहने के बाद वो प्रेशर एंड टेम्परेचर के वजह से बनते हैं, इसलिए वो वाला आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। जैसे कि मैं 4 नंबर का आंसर बोल रहा था कि CNG क्या होता है, व्हीकल के लिए सबसे लेस पॉल्यूटिंग, सबसे कम पॉल्यूटिंग जो होता है वो होता है CNG, इसलिए ये वाला आंसर भी बिल्कुल फॉल्स है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो होता है कार्बन का 3 पार्ट होता है, लेकिन कोक जो होता है, कोक होता है सबसे प्योरेस्ट पार्ट है या फिर सबसे प्योर पार्ट है। द नेक्स्ट वन इज कोल तार इज ए मिक्सर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सर होता है। ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं होता है, लेकिन मैं पहले अब जैसे बोल रहा था कि कोयल, पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल होता है। केरोसिन किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है, इसलिए ये भी क्या होगा, फॉसिल फ्यूल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल फॉल्स है। द नेक्स्ट नंबर इज एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, एग्जॉस्टेबल होता है। एग्जॉस्टेबल मतलब अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो आसानी से बना नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी। वो क्या होता है, लेबोरेटरी में नहीं बनता है, उसे बनाने के लिए मिलियन ऑफ साल चाहिए। कहाँ पे, डेड वेजिटेशन या फिर कोई भी एनिमल, अगर उनका अगर स्किन अगर मिट्टी के अंदर रहता है और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। इसलिए फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है और ये आसान से नहीं बनते हैं। द नेक्स्ट नंबर इज डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक जो होता है, कोक मतलब जैसे मैं बोल रहा था सबसे जो अच्छा वाला प्योर फॉर्म होता है कोयल का, इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दीज आर थॉक, फ्यूरियस एंड ब्लैक इन कलर। थॉक मतलब होता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, अदर कोयल के वजह से कंपेयर से ये वाला कोयल क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है। फ्यूरियस मतलब होता है कि ये जो कोयल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके वजह से वो क्या होंगे, उसके अंदर एयर जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक इन कलर। जो कोक जो होता है ना, कोयल, इसका जो कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। द यूजेस ऑफ कोक, कोक का यूजेस क्या होता है, जैसे क्योंकि कोक एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोयल होता है, इसलिए दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक किसके लिए चाहिए, हमें कोई भी स्टील के चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए। इन द एग्जॉस्शन ऑफ मेटल्स, कोई मेटल को अगर मिट्टी के अंदर से या आयरन को या फिर कुछ भी स्टील को अगर मिट्टी के अंदर से निकाल रहे हैं, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, कोक जो गैस होता है उससे, कोयल होता है उससे चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि कोयल बनता है किससे, डेड वेजिटेशन से, वैसे ही पेट्रोलियम किससे बनता है, डेड ऑर्गेनिज्म से। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट ब्यूर्ड इन द सी मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। क्या हुआ है, एगो लिख लो, यहाँ पे गो नहीं होगा, एगो होगा, मैं लिख देता हूँ एगो। क्या होता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, मिलियन ऑफ ईयर्स, कोई भी अगर डेड ऑर्गेनिज्म, कोई भी सी एनिमल या फिर कोई भी लैंड का एनिमल या फिर मैन, कुछ भी अगर मिट्टी के अंदर मिलियन ऑफ ईयर रहते हैं तो वो क्या होता है, दी डेड बॉडीज गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। जैसे कि वो कोक जैसे होता था, वैसे ही ये सारे डेड बॉडी क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर उसके ऊपर लेयर जम जाता है। लैक ऑफ हेयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब जो क्या होता है, इस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के वजह से बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
द नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। यहाँ पे एक 1991 से 1997 तक एक रिकॉर्ड दिया हुआ है। इसका जो शॉर्टेज कितना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। लेकिन इससे क्या करना है, एक ग्राफ से देखो, नीचे दिख रहा है ग्राफ आपको, इसमें दो एक्सिस है, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला है एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या दिख रहा है आपको, ईयर 1991, 1992, 93, 94, 95, 96, 97। एंड वाई एक्सिस में क्या दिख रहा है कि शॉर्टेज कितना हो रहा है, 5, 7, 9, 11, 13। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे लोएस्ट क्या है, यहाँ पे 7.1, ये सबसे लोएस्ट है, इसलिए हम 5 से लेके 13 तक काउंट किए हैं। यहाँ पे 5 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे 7.9, सबसे जो 1991 का 7.9, ये वाला 7.9 कहाँ पे होगा, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको 7.9, ये वाला। नेक्स्ट यदि 7.8, मतलब थोड़ा सा माइनस हुआ, उसके बाद 8.3, 7.4, 7.1 एंड उसके बाद इंक्रीज होता गया 9.2 एंड 11.5। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।